अभी सीरियस कहाँ हूँ। अच्छा ये बताइए कि पता चला है कि आपने रामलीला में भी कई किरदार किए हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी एक्चुअली। हम लोग जब मैं अपने गांव में था तो रामलीला होती थी हमारे यहाँ पे, और मेरा एक दोस्त था जो राम का पाठ करता था रामलीला में, और मेरा बैचमेट ही था वो। उसकी बड़ी इज्जत होती थी रामलीला में किरदार करने की वजह से। हाँ, क्योंकि भगवान राम का रोल करते थे, उनकी उसकी बड़ी इज्जत होती थी। और वो मेरे पास में बैठता था, मैं हमेशा उसको निहारता रहता था क्योंकि सब लोग उसको इज्जत देते थे, और मैं इंस्पायर था उससे बहुत बुरी तरीके से, फैसिनेट करता था मुझे वो। मैंने यार इंसान तो होना चाहिए ये जैसे मदन है, मैं लाइफ में ना मदन जैसा होना चाहता हूँ, ऐसा था मदन जैसा। हाँ, क्योंकि सब लोग उसको बड़े चाव से देखते थे, और उसके जेस्चर पोस्चर भी बड़े सॉफ्ट से होते थे कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, उस तरह के हो गए थे पाठ करते करते। मतलब भगवान राम को उन्होंने आत्मसात कर लिया, तो कि सालों सालों से वही कर रहा था वो। तो मैंने उसको बोला अपने दोस्त को, यार अगर छोटा मोटा भी कोई रोल है तो वानर सेना में भी अगर है तो मुझे दिलवा दे, मैं करना चाहता हूँ। एक दो बार किया, फिर ख्वाहिश हुई थोड़ा सा और उससे बड़ा करूं, बट फिर वहां से मैं अपने गांव से निकल चुका था तब तक। तो वो ख्वाहिश कहीं ना कहीं मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ले गई, शायद वही एक ऐसी वही ख्वाहिश वो चीज थी। तो अब तो मदन सोचते होंगे कि काश वो आपको निहारते होंगे, कहाँ है मदन? मदन से अब कोई मैं कई बार है? गया अपने गांव में, वो पता नहीं कहाँ है, शायद कहीं जॉब वॉब कर रहे हैं। मदन इतने फैसिनेट हो गए कि आपका सामना भी नहीं कर पा रहे, मुझे लग रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, वो मेरे ख्याल से कहीं काम वाम कर रहे होंगे वो। मैं जब भी जाता हूँ अपने गांव में उनको जरूर पूछता हूँ कि कहाँ है मदन। देश में एक स्लोगन 2014 के बाद बहुत पॉपुलर हुआ, पॉलिटिकल स्लोगन, चौकीदार वाला। नवाज जी हमारे साथ हैं। नवाज जी चौकीदार भी रह चुके हैं आप, क्या किस्सा है वो? एक्चुअली मैं थिएटर जो करता था ना पहले, जो अमेश्वर ग्रुप में था, वहाँ पैसा वैसा तो मिलता नहीं था, और मुझे शौक था प्ले करने का। तो मैंने यहीं पे दिल्ली में नोएडा में ये जॉब किया ताकि मैं रह सकूं यहाँ पे, कुछ पैसा सा भी हो, और अपने शौक भी पूरे कर सकूं थिएटर के, इसलिए किया। तो फिर उसके बाद वो छोड़नी पड़ गई नौकरी? जी, वो छोड़नी पड़ गई थी नौकरी फिर? हाँ, वो छोड़नी पड़ गई क्योंकि उसके बाद मैं एनएसडी में आ गया था, और वहाँ पे खाना वाना मिलता है, हॉस्टल मिलता है, सारी चीजें, तो फिर क्या जरूरत थी। आप इकलौते इंडस्ट्री के एक्टर हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय 17 अवार्ड मिल चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो कैसे कर लेते हैं आप? जी, 17 अवार्ड कैसा लगता है जब इस बारे में सोचते हैं? मैंने गिने नहीं, सच बताऊं मैं आपको कि कितने मिल चुके, बट ये है अच्छा लगता है, इसलिए इतने सारे मिल गए हैं तो गिनने की गुंजाइश कहाँ बच जाती है? बड़े कलाकार के लिए अब क्या गिनना है? वैसा नहीं, बट मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि जिस तरह की चॉइस मेरी है, पहले मुझे डर लगता था कि मैं जो चॉइस कर रहा हूँ पता नहीं वो बॉक्स ऑफिस पे चलेगी या नहीं, बट अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया हूँ कि मैं अपनी मर्जी का ही काम करूंगा, जो करता आ रहा था उसी तरीके का काम करूंगा, जिसकी वजह से ये इस तरह के अवार्ड या फेस्टिवल्स में जाती है फिल्में, और मुझे अच्छा लगता है, और यही मेरी चॉइस है। अच्छा ये बताइए, आपने रामलीला की, आपने फिल्में की, अब आप एक प्राइवेट एल्बम में भी नजर आ रहे हैं, कुछ छोड़ेंगे दूसरे लोगों के लिए? नहीं, मैं सब कुछ कर लेंगे? ये एक्चुअली जो हम लोग थिएटर कर रहे थे उसमें हर तरह का प्ले किया जाता था, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अगर शेक्सपियर का प्ले कर रहे हैं आप, संस्कृत प्ले भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम, पारसी थिएटर भी कर रहे हैं, म्यूजिकल प्ले भी कर रहे हैं, तो तब की आदत है वो, मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर मैं कोई कमर्शियल फिल्म कर रहा हूँ या कोई आर्ट फिल्म टाइप कर रहा हूँ, सो कॉल्ड जो आर्ट फिल्म बोलते हैं उस तरह की फिल्म कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, चूंकि नवाजुद्दीन को हमने इंट्रोड्यूस भी उसी तरह से किया है कि इंटरनेशनल नवाब, और इन इंटरनेशनल जो कि ग्लोबल हो चुके हैं, उनसे ऑडियंस भी सवाल पूछना चाहते हैं, और अरुण है हमारे साथ, हमारे सहयोगी। मैं यहाँ हूँ जी। एक तो पहली बात तो ये प्रीति की नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कोई भी एक्टर एक्टिंग के रेंज से जाना जाता है, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाहिद ऐसे एक्टर हैं कि जो गोल्फ भी खेल लेते हैं, जो हाई सोसाइटी का खेल है, और चड्डी भी बेच लेते हैं। तो इनकी जैसी रेंज है वैसे ही यहाँ पर उनसे सवाल पूछने वालों की भी रेंज है, बहुत सारे लोग यहाँ पर। जरा सबसे पहले युवा वर्ग से शुरू करते हैं, क्या है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए सवाल आपका? मेरा सवाल ये है कि जिस शख्सियत से आपकी इंडस्ट्री किनारा कर रही है, आप उनके प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हैं, टीकू वेट शेरू, आपके हमने पिक्चर का पोस्टर देखा, तो क्या एक्सपीरियंस है आपका कंगना के साथ काम करने का, और कंगना की पर्सनालिटी को लेके आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं एक एक्टर हूं,
और मुझे बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लगी, और जो कंगना है वो बहुत कमाल की प्रोड्यूसर भी हैं, और वो सेट पे रहती हैं हमेशा, और जो वो छोटी छोटी चीज़ें बताती हैं तो उससे मेरा कैरेक्टर इन्हांस हो रहा है। मैं बाकी उनकी ज़ाती ज़िंदगी में क्या है, वो किस तरीके उनके ख्यालात हैं, मुझे उससे इतना कोई ख़ास सरोकार नहीं, क्योंकि मैं भी आर्टिस्ट हूँ। मुझे आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट का एक कनेक्शन है उनसे मेरा। दैट्स इट।